हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेट किड्स जोन। आज मैं आपको क्लास 4 हिंदी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर मन के भोले भाले बादल के बारे में बताऊंगी और साथ ही में हम इसके करेंगे प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। यह कविता कवि कल्पनाथ सिंह द्वारा रचित है और इस कविता का नाम मन के भोले भाले बादल है। चलिए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले। झब्बर झब्बर बालों वाले मतलब बादलों के बाल झब्बरदार हैं। झब्बरदार मतलब घने और फैलावदार हैं। गुब्बारे से गालों वाले। बादलों के गाल गुब्बारे जैसे हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। बादलों का रंग काला है जो झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ जोकर सी तोंद फुलाए। कुछ बादलों का तोंद जोकर जैसा है। जोकर जैसा मतलब जैसे जोकरों की तोंद मोटा सा होता है ना, आगे की तरफ निकली होती है, तो कुछ बादलों का भी जो तोंद है वो जोकर जैसा आगे निकला हुआ है। कुछ हाथी से सूंड उठाए तो कुछ बादलों का सूंड हाथी जैसा है। कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल ऊंटों के समान कुबड़ हैं तो कुछ बादल परियों जैसे पंख लगाए हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। शेरों के समान ये बादल आपस में रह रहकर टकराते रहते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी। कुछ बादल तूफान जैसे प्रतीत होते हैं। कुछ रह रहे करते शैतानी तो कुछ बादल शैतान की तरह शरारती या दुष्ट भी हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कुछ बादल अपने थैलों से चुपके चुपके पानी बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। ढोलक या ढोल की तरह आवाज करते हुए कभी रह रहकर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। ढोलक या ढोल की तरह आवाज करते हैं तो रह रहकर छत पर आ जाते हैं। तो ढोलक या ढोल की तरह आवाज करते हुए कभी रह रहकर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते और कभी कभी बादल अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप इतना बरसते हैं कि नदी नालों में बाढ़ तक आ जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी कवि के अनुरूप बादल अच्छे लगते हैं जो मन के भोले भाले बादल हैं। तो आइए जानते हैं मन के भोले भाले बादल की कहानी, कविता का सारांश। मन के भोले भाले बादल पाठ या कविता में कवि कल्पनाथ सिंह जी के द्वारा बादलों के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। कविता में प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि बादलों के बाल झब्बरदार अर्थात घने और फैलावदार हैं। बादलों के गाल गुब्बारे जैसे हैं। बादलों का रंग काला है जो झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगा रहे हैं। कुछ बादलों का तोंद जोकर जैसा निकला है तो कुछ बादलों का सूंड हाथी जैसा है। कुछ बादल ऊंटों के समान कुबड़ हैं तो कुछ बादल परियों जैसे पंख लगाए हैं। शेरों के समान ये बादल आपस में रह रहकर टकराते रहते हैं और गर्जना करते रहते हैं। कवि अपनी पंक्तियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि कुछ बादल तूफान जैसे प्रतीत होते हैं तो कुछ बादल शैतान की तरह शरारती या दुष्ट भी हैं। कुछ बादल अपने थैलों से चुपके चुपके पानी बरसाते हैं। ये बादल भी किसी का कुछ नहीं सुनते हैं। ढोलक या ढोल की तरह आवाज करते हुए कभी रह रहकर छत पर आ जाते हैं, फिर चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं और कभी कभी बादल अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप इतना बरसते हैं कि नदी नालों में बाढ़ तक आ जाती है। फिर भी कवि के अनुरूप बादल अच्छे लगते हैं जो मन के भोले भाले बादल हैं। तो आइए अब इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। तुम्हारी समझ से कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते बादल नली नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे? जब बादल अधिक बारिश करते हैं
तो ज़्यादा पानी बरसने के कारण नदी नालों में पानी अधिक भर जाता है। बादल इस तरह नदी नालों में बाढ़ लाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बादल ढोल कैसे बजाते होंगे? बादलों के बार बार टकराने से तेज आवाज होती है। ऐसा लगता है मानो ढोल बज रहा है। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहे करते शैतानी। बादल कैसे शैतानियां करते होंगे? बादल कभी शांत दिखाई देते हैं, कभी टकराकर जोर जोर से गरजते हैं, कभी रिमझिम बारिश करते हैं, कभी तेज बारिश से नदी नालों में बाढ़ ला देते हैं। बादल इसी प्रकार शैतानियां करते रहते हैं। कैसा कौन? सूरज सी चमकीली थाली, चंदा सा गोरा मुखड़ा, हाथी सा भारी भरकम आदमी, जोकर सा हंसमुख स्वभाव, परियों सा सुंदर पंख, गुब्बारे सा फूला पेट, ढोलक सा बजता डिब्बा। कविता से आगे तूफान क्या होता होगा? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? जब नमी से युक्त गर्म हवाएं बारिश के साथ तेजी से ऊपर की ओर जाती हैं, तब तूफान की स्थिति बनती है। इसमें तेज हवाएं चलती हैं, आकाश में गहरे काले बादल छा जाते हैं, उनके मध्य बिजली भी कड़कती है। इससे ही तूफान पैदा होता है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं? जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादा बादल छाते हैं। कविता में काले बादलों की बात की गई है। क्या बादल सचमुच काले होते हैं? कुछ बादल काले दिखाई देते हैं, कुछ सफेद और कुछ गहरे सलेटी रंग के होते हैं। बादल पानी की भाप से बनी बूंदों से बनते हैं। बादल सचमुच काले नहीं होते हैं। कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों के होते हैं। बादल काले, गहरे सलेटी और सफेद रंगों के होते हैं। सूर्य की किरणों के कारण वे सुबह और शाम को लाल और केसरिया रंग के भी दिखाई देते हैं। कैसे कैसे बादल? तरह तरह के बादलों के चित्र बनाओ। काले काले डरावने बादल के आपको चित्र बनाने हैं, गुब्बारे से गालों वाले बादल के चित्र बनाने, हल्के फुल्के सुहाने वाले बनाने हैं। कविता में बादलों को भोला कहा गया है। इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है? नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। जिद्दी, शैतानी, तूफानी। मतवाले, जिद्दी, शैतानी, तूफानी। बारिश की आवाजें। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। पानी के बरसने की आवाज है झरझर झरझर। पानी बरसने की कुछ और आवाजें लिखो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टप 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 टप, टिप 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 टिप, रिमझिम, छम 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 छम, छप 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 छप, चट 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 चट। तो आप ये सब आवाजें लिख सकते हैं। बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग आकार के होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ, कोई नारियल के पेड़ जैसा ऊंचा और सीधा। अपने आसपास अलग अलग तरह के पेड़ देखो, तुम्हें उनमें कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। सब मिलकर पेड़ों पर एक कविता भी तैयार करो। तो आप लिख सकते हैं कविता। लंबा पेड़ छोटा पेड़, पतला पेड़ मोटा पेड़, फल देता हमें प्यारा पेड़, ऊंचा पेड़ नीचा पेड़, सूखा पेड़ हरा पेड़, छाया देता अच्छा पेड़, प्यारा पेड़ न्यारा पेड़, सबका पेड़ हमारा पेड़, हम सबका है साथी पेड़। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास और भी अच्छी एजुकेशनल वीडियो ला सकें। धन्यवाद।